हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। बच्चों, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो कैन कंटेन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चार्ट्स, इमेजेस एक्सेट्रा। बच्चों, पावर पॉइंट की हेल्प से हम अपने डाटा को और इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट, इमेजेस, डायग्राम्स विद एनिमेशंस और ट्रांजिशनल इफ़ेक्ट्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे डाटा को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करने में मदद करता है और ऑडियंस इसे ईजिली और प्रैक्टिकली समझ सकती है। एनिमेशन इफ़ेक्ट्स। बच्चों, एनिमेशन इफ़ेक्ट एक स्पेशल विजुअल या साउंड इफ़ेक्ट होता है जो कि ऐड किया जाता है टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर इन अ स्लाइड। It is possible to animate the text and other objects using the buttons on the animation tab button. बच्चों, इसके लिए हम 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, एंट्रेंस इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट कंट्रोल करता है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड के अंदर एंटर करते हुए किस तरह अपीयर होगा। नंबर 2, एम्फेसिस। बच्चों, ये इफ़ेक्ट्स डिटरमाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे अटेंशन को ड्रॉ करेगा अपनी तरफ। नंबर 3, एग्जिट। ये इफ़ेक्ट कंट्रोल करता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिट करते हुए स्लाइड शो में कैसे अपीयर होगा। और फोर्थ होता है मोशन पाथ। ये सिमिलर होता है एम्फेसिस इफ़ेक्ट की तरह और इसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है विद इन द स्लाइड ड्यूरिंग अलोंग आ प्री डिटरमाइंड पाथ। व्हाट इज़ अ एनिमेशन पेन? ये वो लिस्ट होती है जो डिस्प्ले करती है लिस्ट ऑफ एनिमेशंस को इन द स्लाइड। बच्चों, फॉलो दीज स्टेप्स टू ओपन द एनिमेशन पेन। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं एनिमेशन टैब पर इन द रिबन और बच्चों इसके बाद हम क्लिक करते हैं एनिमेशन पेन बटन पर। ये अपीयर हो जाती है ऑन द राइट साइड। अप्लाइंग एनिमेशन इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिस पर हमें एनिमेशन इफ़ेक्ट चाहिए और इसके बाद क्लिक करते हैं ऐड एनिमेशन ऑप्शन पर। बच्चों, क्लिक एनी वन ऑफ द एनिमेशन ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एनिमेशन इफ़ेक्ट। ये अपीयर होता है एनिमेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। बच्चों, ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट पर और हम नोटिस करेंगे स्मॉल नंबर ऑफ नेक्स्ट टू ऑब्जेक्ट जो इंडिकेट करता है इस एनिमेशन को। इन द स्टार्ट फील्ड हम टाइमिंग ग्रुप पर जाते हैं और चूज़ करते हैं स्टार्ट ऑप्शंस को। फ्रॉम द टाइमिंग सेक्शन हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एनिमेशन के टाइमिंग्स को। इसकी हम ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन सेकंड्स की हमें यह एनिमेशन कितनी देर के लिए चाहिए। अगर हमें एनिमेशन इफ़ेक्ट को देखना है तो हम प्रीव्यू ग्रुप में जाकर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। एडिंग मल्टीपल एनिमेशन इफ़ेक्ट्स टू एन ऑब्जेक्ट। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं, इसके लिए हम करते हैं ये स्टेप्स को फॉलो। नंबर 1, हम सेलेक्ट करते हैं रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट को और ओपन करते हैं एनिमेशन टैब को। इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप हम क्लिक करते हैं ऐड एनिमेशन बटन पर। फिर सेलेक्ट करते हैं हम डिज़ायर्ड एनिमेशन इफ़ेक्ट को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। यू कैन स्पेसिफाई स्टार्ट, ड्यूरेशन एंड डिले प्रॉपर्टीज़ फॉर ईच इफ़ेक्ट इन द टाइमिंग ग्रुप और या फिर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को। इस तरह हम मल्टीपल एनिमेशन इफ़ेक्ट्स को ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट पर। कस्टमाइजिंग एनिमेशंस। बच्चों, हम एनिमेशंस को अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि उसको मॉडिफाई करना या रीऑर्डर करना। रीऑर्डरिंग इफ़ेक्ट्स ऑप्शंस। बच्चों, बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन इफ़ेक्ट जो होते हैं ये नंबर्ड होते हैं ऑर्डर में जिस तरह हम इन्हें अप्लाई करते हैं। हम इनको रीऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं ऑब्जेक्ट पर, क्लिक करते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमें रीऑर्डर करना है और स्लाइड करते हैं हम एनिमेशन इफ़ेक्ट को। ऑन द एनिमेशन टैब हम क्लिक करते हैं एनिमेशन पेन ऑप्शन पर। एनिमेशन पेन के अंदर हम
क्लिक करते हैं और होल्ड करते हैं एनिमेशन इफ़ेक्ट को, जिसे हम मूव करना चाहते हैं, और इसे ड्रैग करते हैं अप और डाउन टू अ न्यू पोजीशन। अब हम माउस बटन को रिलीज़ करते हैं टू फाइनलाइज द मूव। नंबर्स इंडिकेट द ऑर्डर्स इन विच द इफेक्ट्स विल अकर ड्यूरिंग द स्लाइड शो। एनहेंसिंग द एनिमेशन इफेक्ट। बच्चों, हम एनिमेशन इफेक्ट्स को एनहेंस कर सकते हैं यूजिंग द इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं इफ़ेक्ट को फ्रॉम द ऐड एनिमेशन में से। अब एक ड्रॉप डाउन एरो अपीयर हो जाता है जिसमें हम एनिमेशन पेन को सेलेक्ट करते हैं। बच्चों, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट इफ़ेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर एक इफ़ेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। बच्चों, इन द इफ़ेक्ट टैब हम साउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं साउंड फील में से, और इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं आफ्टर एनिमेशन इफ़ेक्ट को ऑब्जेक्ट के लिए फॉर द आफ्टर एनिमेशन फील्ड। इसके बाद अगर हमें एनिमेट करना है अपने टेक्स्ट को, तो हम चूज़ करते हैं एनिमेट इट आइदर ऑल एट वंस और वन वर्ड एट अ टाइम, या फिर वन लेटर एट अ टाइम फ्रॉम द एनिमेट टेक्स्ट फील्ड। अगर हमें चेंज करना है टाइमिंग रिलेटेड, तो हम जाते हैं टाइमिंग्स टैब में। यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं बिफोर द इफ़ेक्ट स्टार्ट्स, और चेंज कर सकते हैं इफ़ेक्ट के ड्यूरेशन टाइम को भी, और कंट्रोल कर सकते हैं कि इफ़ेक्ट को कितनी बार रिपीट होना है। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी एनिमेशन सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी जिस तरह हमने उन्हें सेट किया है। रिमूविंग एनिमेशन इफ़ेक्ट। अगर हमें एनिमेशन इफ़ेक्ट को रिमूव करना है, इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं एनिमेशन पेन पर और क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन एरो के अंदर और सिलेक्ट करते हैं रिमूव ऑप्शन पर, और एनिमेशन इफ़ेक्ट रिमूव हो जाता है। स्लाइड ट्रांजिशंस। बच्चों, स्लाइड ट्रांजिशन एक विजुअल इफ़ेक्ट होता है जो अकर होता है जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जंप करते हैं। हम यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, या उसके लुक को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं स्लाइड को, जिसके बाद हमें ट्रांजिशन चाहिए। फिर हम जाते हैं ट्रांजिशन टैब में, लोकेट द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, और बाय डिफ़ॉल्ट नन अप्लाई किया हुआ होता है। इसके बाद हम ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स को ड्रॉप डाउन एरो में से सेलेक्ट करते हैं, और जो भी ट्रांजिशन हमें चाहिए होता है उसको हम क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। रिमूविंग स्लाइड ट्रांजिशन। इसे रिमूव करने के लिए हम नन बटन पर क्लिक कर सकते हैं ट्रांजिशन टैब में, और हमारा स्लाइड ट्रांजिशन इफ़ेक्ट रिमूव हो जाएगा। एडिंग साउंड टू स्लाइड ट्रांजिशन। बच्चों,